जय हिंद। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना है। साउंड क्लियर जा रही है? यस या नो? जा रही है साउंड क्लियर? कल हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड समझे थे और वैल्यू पुट करेंगे कब? जब वेरिएबल ज्यादा होगा और समीकरण कम होगा। अगर यदि वेरिएबल 4 है और समीकरण इक्वेशन 2 है तो दो मान को हम जीरो बना सकते हैं, दो वेरिएबल को जीरो मान सकते हैं, दो वेरिएबल को जीरो बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जीरो जीरो बनाते समय देखेंगे कि बटा में जीरो नहीं होना है, अनडिफाइंड नहीं होना है। जब 5 इक्वेशन रहेगा, सॉरी 5 वेरिएबल और 3 इक्वेशन तक एक ही वेरिएबल को जीरो बनाएंगे। मतलब जितना इक्वेशन है उतना वैल्यू फिक्स है। 2 इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल का मान फिक्स होगा, बाकी 2 वेरिएबल का मान कुछ भी आप रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। हम लोग कितना नंबर सवाल तक चले थे? जो क्वेश्चन दिया गया था वो सब आप लोग बनाए होंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 तक हम लोग बना चुके थे, 5 नंबर का आंसर किए हैं। जितने वेरिएबल होंगे और समीकरण उससे कम होंगे तो हम लोग जीरो मानेंगे। जैसे यहाँ वेरिएबल कितना है, जहाँ इक्वेशन रहेगा बराबर, समीकरण लिखी है 1 2 3 4 वेरिएबल है। वेरिएबल कितना है कहिएगा? 4 वेरिएबल 4 है और इक्वेशन 1 है। 4 वेरिएबल 1 इक्वेशन, वेरिएबल 4 इक्वेशन 1, मतलब 3 होगा आप जीरो मान सकते हैं। कितना का? 3 का। तब आप सभी को जीरो नहीं, बात को समझना है कि जीरो मानने के लिए जो मैक्सिमम टर्म्स आएगा ना, जो अधिक बार आएगा उसी को जीरो मानेंगे। जो अधिक बार आए उसी को जीरो करेंगे, उसी को सबसे पहले जीरो करेंगे, तो सबसे मैक्सिमम बार है उसी को सबसे पहले जीरो करेंगे और उससे काम नहीं बनेगा तो फिर अगला को जीरो करेंगे, फिर काम नहीं बनेगा अगला को जीरो करेंगे। लेकिन सबसे पहले जीरो हम क्या, मैक्सिमम कितना बार आया है? एस आया है सबसे अधिक बार, तो एस को हम जीरो करने जा रहे हैं। सर एस को जीरो कर दिए और जैसा ही एस को जीरो कर दिए तब ऊपर हो गया ये जीरो हो गया पूरा, यहाँ पूरा जीरो हो गया, तो ऊपर में आ गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, नीचे में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कट करके कितना आ गया? 1। 1 इज राइट आंसर। 1 आ गया इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी 1। क्या था? 1। जितनी इक्वेशन उतना ही बार, जितना इक्वेशन रहेगा ना उतना बार जीरो नहीं, जितना इक्वेशन उतना वेरिएबल का मान फिक्स है, बाकी वेरिएबल को जीरो करना। 6 नंबर का आंसर करिए। a प्लस बी प्लस सी जीरो है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटे माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। सर कहीं भी आपको a प्लस बी प्लस सी जीरो दिखाई दिया, आराम से मान लीजिए a का मान -1, b का मान -2, c का मान 3, -1 -2 और 3 रख दीजिए, कुछ सोचना नहीं है। सर a का मान -1 रख दिए तो 1 के स्क्वायर 1 हो गया, b का मान -2 रख दिए तो 2 के स्क्वायर 4 हो गया, c का मान 3 रख दिए तो 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ a माइनस बी, a का मान -1 रख दिए, b का मान -2 तो माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस 2 1 और 1 के स्क्वायर 1 हो गया। b है जो -2 है, c है जो 3 है, तो -5 के स्क्वायर कितना हो गया? 25। c का मान 3 है, a का मान माइनस माइनस प्लस 1 रख दिया, 4 के स्क्वायर कितना हो गया सर? 16। 25 16 31 और 1 कितना हो? 25 16 41 और 1 कितना हो गया? 42 हो गया सर। ऊपर में आ गया कितना? 14, नीचे में आ गया 42। 14 बटे 42 कट गया 1/3, 1/3 ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ वैल्यू को पुट कर देंगे, कहीं भी a प्लस बी प्लस सी जीरो, दो मान हमेशा आपको याद रखना, दो मान आपको फिक्स है सर, याद रखना। पहला कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो है तब आप लिखिएगा कि a बराबर -1, b बराबर -2 और c बराबर 3 कर देंगे। दूसरा आपको याद रखना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, तब यहाँ रखिएगा a बराबर -1, b बराबर 2, b और c 2 रख दीजिए, b और c 2 और 2, a का मान -1, b और c 2 रखना। तो ये दोनों बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, आप लोगों को इन दोनों में से वैल्यू डायरेक्ट याद रखना। a प्लस बी प्लस सी 0, -1 -2 और 3 रख दीजिएगा, a b b c c a 0, -1 2 और 2, a का मान -1, b और c 2 दोनों बराबर रखना, b और c को बराबर। अब हम लोग का 6 के बाद 7 नंबर आइए। देखिए अभी तो a प्लस बी प्लस सी 0 था तो हम लोग आसान तरीके से आंसर कर रखे थे, लेकिन अभी रूट a प्लस रूट बी प्लस रूट सी 0 है और मान निकालना है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बटे a बी। कोई नया तरीका नहीं, यहाँ हम लोग रूट a का मान मानेंगे -1। सर रूट a बराबर -1, तब a का मान स्क्वायर कर दिए 1 हो गया, बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ रूट b का मान मान लेंगे -2 स्क्वायर कर दिए तब b बराबर कितना हो गया? 4। यहाँ मान लिए रूट c बराबर 3, रूट a -1 रूट b -2 रूट c 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड c बराबर 9 हो गया। a का मान 1 रखिए, b का मान 4 रखिए, c का मान 9 रखिए इसमें। तब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। a का मान कितना है? 1 है सर, b का मान कितना है? 4 है, c का मान कितना है? 9 है। a का मान 1 है, b का मान 4 है। तब यहाँ -9 और 5 का अंतर -4 का स्क्वायर ऊपर 16 आ गया और नीचे 4 आया, 16/4 कितना हो गया? 4। और इस राइट आंसर 4 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, रूट a प्लस रूट बी प्लस रूट सी 0 है ना। इक्वेशन सर क्वेश्चन नंबर 6 में 2 को जीरो नहीं कर सकते हैं, इक्वेशन 6 में जेड को, इक्वेशन 6 में क्वेश्चन 6 में आ गया, क्वेश्चन 6 में इसको जीरो, 2 का जीरो क्यों नहीं? 2 का जीरो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? सर हम एक ही जीरो करें और मान आ गया, अगर एक वाले कहाँ चला गया? ये जीरो नहीं, जीरो आप मान लीजिएगा ना, तो एक नीचे 2 का जीरो क्यों नहीं कर सकते हैं जीरो? लेकिन यहाँ वैल्यू मान लिए -1 -2 -3। जीरो आप करते समय सिर्फ आप देखिए कि नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, बाकी कहीं भी जीरो मान लगा सकते हैं। चाहे यहाँ रूट a रूट b रूट c 0 था, इसीलिए रूट a का मान -1 मान लिए, रूट b का मान -2 मान लिए, रूट c का मान 3। तो रूट a बराबर -1 स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, a बराबर बना गया, रूट b बराबर -2 स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तब b बराबर 4 आ गया, रूट c बराबर 3 स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, c बराबर 9 आ गया। अब यहाँ मान पुट कर दिए, आंसर हो गया।
आ गया ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, हमें ए स्क्वायर मान निकालना है। इसे हमें लगता है कि आप एस डब्ल्यू में या डब्ल्यू में दिए थे लेकिन बनाए होंगे नहीं। अगर इसे हम लोग का मान निकालना है तो डायरेक्ट ए बराबर -1, बी बराबर -2, सी बराबर क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए, या जीरो किसी को भी आप मान सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा करना है मान कि हमें जीरो, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का मान हमें जीरो लाना है। तब यहाँ ऐसा जीरो बहुत सारा है कि जीरो क्यों नहीं जीरो हम मानेंगे, लेकिन सिर्फ जीरो मानते समय देखना है कि नीचे जीरो नहीं आना। जैसे हम सी को जीरो मान लिए, तब मान लिए सी जीरो, जहां जहां सी जीरो है जीरो हो गया, ये भी पूरा जीरो हो गया सर, और यहाँ सी भी पूरा जीरो हो गया। अब अगर किसी को भी जीरो बी या ए में जीरो मानेंगे तब अब हो गया अनडिफाइंड, तो अब नहीं मानना है जीरो। यहाँ हो गया ए स्क्वायर बटे 2 ए स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ हो गया बी स्क्वायर बटे 2b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ कट गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा कितना हो गया 1, आधा और आधा 1, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तब सभी को जीरो नहीं, जैसे एक ही को हम जीरो कर दिए तब आंसर आ गया। अगर इस पर भी नहीं होता तब दूसरा को भी जीरो करते, और जीरो करते समय सिर्फ नीचे जीरो नहीं आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कहे कि सी को जीरो करके मान बैठा दीजिए, आसान पर गया ए। डायरेक्ट आप रख दीजिएगा ए बराबर -1, बी बराबर आप रख दीजिएगा -2, सी बराबर 3 रख दीजिएगा, तो भी आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ देखिए आप लोग में ज्यादा दिक्कत है कि वैल्यू पुटिंग करते समय हड़बड़ा जाते हैं कि हम रखेंगे तो अलग मान आ जाएगा क्या, नहीं, जो आपको दिमाग में आए वो आप मान रख दीजिए, घबराना नहीं है, लेकिन इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, बस सिर्फ यही ध्यान दें। सर यहाँ 1 2 3 नहीं मानेंगे, नहीं, 1 -1 -2 3 भी रख सकते हैं तो भी आ जाएगा। मतलब कह रहा था कि जीरो नहीं मानेंगे, नहीं सर, जैसे जीरो मान लिया एक को तो मान भी सकते हैं, मान लिया एक को जीरो, मान लिया एक जीरो, तब हमें और आसान हो गया, टर्म्स आसान हो गया, आंसर आ गया। 1 -2 3 भी देंगे तो भी आंसर पर कोनो प्रभाव नहीं। वॉइस में देखिए तो वॉइस कम चलाव है कि नहीं, अगर वॉइस कम चलाव है तो एक बार यस लिख दीजिएगा, नहीं है तो नो लिख दीजिएगा। कम चलाव है यस या नो। अब इसका आप आंसर करके बताइए, पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस आर पी और आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस पी। इसका आप आंसर करिए, तो क्या आप आंसर कर सकते हैं, बना सकते हैं? सही बोल रहे हैं सर, हड़बड़ा जाते हैं सर, हड़बड़ा क्यों जाते हैं? चलिए कम चलाव है तो आप कमेंट करना बंद करिए, बाद में 6 नंबर को जीरो कर दीजिए, ये कोई नंबर को भी जीरो कर देंगे सर, तो इसमें जीरो कर दीजिए, 6 नंबर का कोई भी नंबर को हम जीरो कर देंगे। जरूर थोड़ी है कि 6 नंबर को हम जीरो नहीं करेंगे, ये वाले को जीरो करके बना दीजिए। 6 नंबर में हम जीरो करने जा रहे हैं, हाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है। 6 नंबर में हम सी को जीरो पहले करने जा रहे हैं, पहले एक टर्म को जीरो किए, जैसा ही एक टर्म को जीरो किए तो कहां कहां जीरो हो गया या बात को समझना। पूरा सी वाले जीरो हो गया, यहाँ सी जीरो हो गया, यहाँ भी सी जीरो हो गया, कहिएगा यस सर हो गया जीरो। तब ऊपर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा में आ गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस का आ गया बी स्क्वायर और प्लस के आ गया ए स्क्वायर। तो एक टर्म को जीरो करने से अभी हमें आंसर तक नहीं पहुंचे, फिर दूसरा टर्म भी डायरेक्ट जीरो कर दिए। पहला टर्म को जीरो किया तभी आंसर पर नहीं पहुंचे, तो नहीं पहुंचे तो दूसरा टर्म को जीरो, बी को जीरो कर दिए, बी को जीरो कर दिए तभी बी भी जीरो हो गया और यहाँ बी भी जीरो हो गया, कहिएगा यस सर। बी को डायरेक्ट हम जीरो कर दिए सर, एक टर्म को जीरो किए तब जीरो पर अभी हम लोग मान नहीं पहुंचे, मान पहुंचे नहीं ना। अब ए को जीरो, ए बराबर क्या हो गया जीरो, तब आपको देखना है कि कहां कहां वॉइस सर ठीक नहीं आ रहा है कि भैया मेरे अभी तक वॉइस सही नहीं जा रहा है, कि तो अब वॉइस सही जा रहा है, अब वॉइस जा रहा है सही। तब यहाँ देखिए जैसा दूसरा टर्म को जीरो करने गए तब यहाँ से ए बराबर ही हो गया डायरेक्ट जीरो। अब बताइए कि ए बराबर जीरो हो गया, तब यहाँ आ गया ए स्क्वायर और बट्टे का ए स्क्वायर 2a स्क्वायर आ गया। तब क्या 2a स्क्वायर ए का मान जीरो है, तब मान निकलेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही बी जीरो किए तब ये भी जीरो हो गया और ए जब जीरो हो गया तब अनडिफाइंड में माना गया। इसमें आ गया सर अनडिफाइंड में मान, यही ना हो गया अनडिफाइंड में मान आ गया। जैसा ही हम जीरो कर दिए तब किसमें मान आ गया है सर, कहिएगा कि सर अनडिफाइंड में मान आ गया, अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड में मान हम लोग निकालेंगे नहीं, तो अब जैसे ही एक नंबर को हम जीरो किए, इसको जीरो किए हैं, कमेंट बंद, बात को समझिए। यही हम लोग को ध्यान रखना है कि जीरो करते समय अनडिफाइंड में नंबर हम लोग को नहीं बनना चाहिए। अनडिफाइंड में नंबर बन जाएगा तब मान निकलेगा ही नहीं। यहाँ हो गया आपको सी जीरो कर दिए, तब सी जीरो हो गया, तब पूरा जीरो हो गया था, यहाँ भी जीरो हो गया, यहाँ भी जीरो हो गया। बचा हुआ मान हम लोग का था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे में बच गया आपको ए माइनस बी का स्क्वायर लिख दिए और यहाँ बच गया बी स्क्वायर, यहाँ भी लिख दिए और यहाँ बच गया ए स्क्वायर। अब बात को समझिए, जैसे ही एक टर्म जीरो किए, सी जीरो किए, तब हमें मान आ गया ए प्लस बी बराबर जीरो, अर्थात ए बराबर माइनस बी। जहां जहां ए है वहां वहां माइनस बी रख दीजिए, या जहां जहां बी है वहां वहां माइनस ए रख दीजिए, या तो ए को बी में बदल दीजिए या बी को ए में बदल दीजिए। तो ए बराबर माइनस बी हो गया, तो ए के स्थान पर माइनस बी रखेंगे तो ऊपर हो गया ए के स्थान पर माइनस बी, तो माइनस बी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे ए के स्थान पर माइनस बी रख दिए तो माइनस 2b हो गया और माइनस 2b के स्क्वायर हो गया 4b स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर रहने दिए। ए के स्थान पर माइनस बी रख दिए तब यहाँ बी स्क्वायर हो गया सर, बी स्क्वायर 4 और 5 और 1 कितना हो गया 6, नीचे आ गया 6b स्क्वायर, तो ऊपर में हो गया 2b स्क्वायर बटे 6b स्क्वायर। अब काट छाट कर दीजिए, कितना हो गया 1/3। तो जीरो आप मानते समय आपको मानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अनडिफाइंड नहीं बदल अब बनना। जैसा ही सी को जीरो कर दिया तो ए बराबर माइनस बी आ गया, तो ए बराबर माइनस बी पुट कर दिए, फिर आ गया 1/3। इससे पहले भी तो यही था, ए बराबर -1 बी बराबर -2 सी बराबर 3, तो भी 1/3 आ रहा था। तो या तो ये वाले मान रखिए या जीरो करते समय देखना है अनडिफाइंड नहीं होना, अनडिफाइंड हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर बात आया समझ में? तो किसी को भी आप जीरो करिएगा, लेकिन जीरो करते समय आपको देखना पड़ेगा। जैसे हम एक पूरा हम दिखाया कि अगर बी को भी जीरो कर दिए, जैसे ही बी को जीरो करिएगा तो ए का मान जीरो हो जाएगा और ए का मान जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड में आ जाएगा। इसलिए अब बी को हम जीरो नहीं कर सकते। एक टर्म जीरो कर दिए तो दूसरा टर्म ए का मान आ गया माइनस बी और ए के स्थान पर माइनस बी पुट करिए। सर बी को जीरो मान सकते हैं, सी को नहीं, बी को जीरो मानिए, लेकिन अभी बी को जीरो मानिएगा। अगर अभी बी को जीरो कर दीजिएगा ना तो ए भी जीरो हो जाएगा और ए भी जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अर्थात बी को जीरो नहीं मानेंगे। जीरो छोड़कर कुछ भी रख सकते हैं, बी को 1 रख दीजिएगा तो ए को -1 रखिएगा, बी को 2 रखेंगे तब ए को -2 रखेंगे। जीरो छोड़ करके बी को कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अभी बी को जीरो नहीं रखेंगे। अगला नंबर पर आ जाइए, कितने नंबर पर थे हम लोग? 7 8 हो गया, 9 नंबर पर थे। 9 पर, तो 9 पर अभी तो हम बताए सर कि सर अगर ऐसा आपका सवाल आ जाए ए प्लस बी प्लस सी जीरो के कंडीशन में और मान हम लोग को निकालना है ए बी सी का पुट करके, तो ए बराबर -1 बी बराबर -2 और सी बराबर हम लोग 3 पुट कर तीन पुट कर देंगे। कितना पुट कर देंगे सर? 3 पुट। ए बराबर -1 बी बराबर -2 सी बराबर 3। लेकिन यदि यही रहेगा ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए बराबर 0 है, तब हम लोग पुट करेंगे ए बराबर -1 और बी बराबर हो गया आपका 2 और सी बराबर भी हो गया 2, सी बराबर ए बराबर -1 बी बराबर 2 सी बराबर 2।
तब बी और सी दो रखेंगे। ये दोनों मान डायरेक्ट आपको दिमाग में बैठा जाना है कि जब भी ऐसा मान आएगा तो आंसर। सर जी सी को जीरो ना मानकर, हाँ सर ये हो सकता है, सी को जीरो नहीं मान करके ए प्लस बी प्लस सी में सी को जीरो नहीं मान के बी को जीरो कर दीजिए, या बी को जीरो नहीं मानकर ए को जीरो कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं हो, किसी एक को जीरो कर दीजिए और बाकी के बाद मान रखना पड़ेगा। आगे बढ़े, इस पर मान पुट करिए तो अभी पी क्यू क्यू आर और आरपी के फॉर्म में, अभी जो हम लोग को सवाल है कह रहा पी क्यूब प्लस क्यू आर प्लस आरपी, इसमें अगर जीरो है तो हम कहेंगे कि पी का मान -1 हो गया गुरुजी, आर का मान क्यूब का मान 2 हो गया और आर का मान भी 2 हो गया। पी के स्थान पर -1 रखिए, क्यूब के स्थान पर 2 रखिए और आर के स्थान पर भी 2 रखिए। मान हमें निकालना, पी के स्थान पर -1 दे दिए, -1 के स्क्वायर 1 हो गया, -1 के स्क्वायर 1 हो गया, आप क्यू गुना आर कितना हो गया सर 2 गुना 4, तब यहाँ हो गया -1/3 प्लस क्यूब 2 के स्क्वायर 4 हो गया ऊपर और 2 के स्क्वायर 4, आर और पी को गुना किया तो -2 माइनस प्लस 2 हो गया, 2 -2 ना माइनस प्लस 2, 4 क्यों कर, यहाँ हो गया 2 के स्क्वायर 4, यहाँ -2 माइनस प्लस 2 हो गया, तब ऊपर में हो गया 4, नीचे में 4 और 2 6, आर के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 हो गया, 2 के स्क्वायर 4 पी क्यू तब माइनस प्लस 2 हो गया, तब ऊपर हो गया आपका 4, नीचे हो गया 4 और 2 6, सर काट दीजिएगा ना, तब ऊपर में 2 हो गया नीचे में 3, ऊपर में 2 हो गया नीचे में 3, एलसीएम ले लीजिए 3 हो गया, -1 प्लस 2 प्लस 2 4, 4 में से गया 3, 3/3 कट करके आ गया 1, ऑप्शन नंबर देखिए 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। सिर्फ मान पुट करेंगे और आंसर करो, कुछ करना है, मान पुट करिए और आंसर करिए, तब ये दोनों पैटर्न आपको दिमाग में बैठना चाहिए, एक ए प्लस बी प्लस सी 0 और एक ए बी बी सी सी ए 0, तब ए प्लस बी प्लस सी 0 -1 -2 और ए बी पी सी सी ए 0 तो -1 2 और 2 बी सी को बराबर रखना। अब हमें मान निकालना है x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 और बराबर में z के पावर 1/3 x प्लस y माइनस z का होल क्यूब, और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है जी, ये वाले क्या है, तो माइनस है कि प्लस है तो देखना पड़ेगा, कुछ तो होना ही चाहिए, माइनस होना चाहिए, इसके बाद में इसको प्लस करेंगे, उसमें क्या, पहले आंसर करिए तो इसे स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर में आपने अनडिफाइन कैसे हो जाएगा सर 6 नंबर में, सर a स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर अनडिफाइन इसलिए हो गया कि a का मान 0 आ गया था और 0 0 से कटता नहीं है, अभी a स्क्वायर से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि a का मान 0 आ गया था, उस समय हम आपको बताया कितना बेहतरीन ढंग से कि a प्लस b प्लस c 0 है, अगर आप c को भी 0 कर दिए, b को भी 0 कर दिए, तब a भी 0 हो गया और a 0 हो गया तब 0 से 0 कटता नहीं है, क्योंकि a स्क्वायर भी 0 तब a स्क्वायर से a स्क्वायर नहीं काटिएगा, क्योंकि 0/0 हो गया और 0/0 हो गया तभी अनडिफाइन हो गया, जिससे हम मान नहीं निकाल सकते हैं। आप परिभाषित उस समय बढ़िया से ध्यान नहीं दिए होंगे, जिस समय हम कहते हैं कि b को 0 कर दिए ना तब a भी 0 हो गया, अर्थात अब b को हम 0 नहीं करेंगे, b को मान लीजिए 1 तब a को मान लीजिए -1, b को मान लीजिए 2 तब a को मान लीजिए -2, b को मान लीजिए -3 तब a को मान लीजिए 3, मतलब इनका योग 0 है, a प्लस b का योग 0 है, ना कि a और b दोनों 0, ये बात को समझिए, इसीलिए अनडिफाइन कर दिया। इतना डाउट होता है आप लोग, इसका आंसर किए ए भैया, सबसे पहले इसको बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि वहां माइनस में ही होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार पूरा बेसिक करके माइनस में होना, कितना आंसर इसका आ गया 0। ये पहले क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, 1/x के पावर 3 प्लस y बटे x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 बराबर z के पावर 1/3, क्यूबिंग बोथ साइड किए, पहले पूरा बेसिक, जिनको बेसिक से करना है पूरा इस तरह से बेसिक से करिएगा, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तब हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3a के स्थान पर इंटू a प्लस b, तो a प्लस b के स्थान पर z के पावर 1/3 लिख देते हैं और ये बटा z हो गया। अब इसको a साइड लेके चले आइए, तब इसको a साइड लेके चले आए तब x प्लस y माइनस z और बराबर a साइड चला गया तब माइनस का 3 हो गया और x बाई z के पावर 1/3 हो। अब क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, प्लस अब होगा प्लस, माइनस ए साइड आ गया फिर आएगा तब प्लस, फिर अगेन क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों और क्यूब करने पर तभी हो गया x प्लस y माइनस z का क्यूब बराबर माइनस का 27 x बाई z, जब माइनस वाले ए साइड जाएगा तभी प्लस में हो जाएगा, प्लस में x प्लस y माइनस z के पावर 3 और यहाँ प्लस में हो गया, वहाँ प्लस कर दिए 27 x बाई z बराबर कुछ नहीं बचा 0, इसका मान आ गया 0, ही बेसिक हुआ जिसमें 2 बार हम लोग को क्यूब करना पड़ेगा, कितना बार क्यूब करना पड़ा, 2 बार क्यूब करना। अब यही सवाल को हम लोग वैल्यू पुटिंग से बनाएंगे तो कैसे बनेगा बात को समझना, वैल्यू पुटिंग लगाने जा रहे हैं, वैल्यू पुटिंग लगेगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा आप लोग, और आप लोग इसे पहचानते हैं कि सर एक समीकरण है 3 वेरिएबल है तो अवश्य लगेगा यहाँ वैल्यू पुट, अवश्य ही लगेगा सर अवश्य लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, लगेगा। अब यहाँ मान निकाले तो हम वैल्यू पुट मेथड निकालने जा रहे हैं, तब यहाँ कोई एक टर्म को 0 कर दीजिए, z को हम 0 मान लिए, सर अगर z 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, अर्थात x के पावर 1/3 प्लस y के पावर 1/3 0 हो गया, कहेगा यस। अब a भी पूरा 0 हो गया, कहेगा बिल्कुल क्लियर, a भी पूरा 0 हो गया, अर्थात x प्लस y का क्यूब निकालना है, x प्लस y का होल क्यूब क्या होगा। तब अब बताइए कि जब ये दोनों 0 है, दोनों का दोनों 0 है, अब इसको क्यूब करिए या कुछ भी करिए मान क्या हो जाएगा 0, जितना बार क्यूब करना है, एक बार क्यूब करेंगे तो भी 0, जितना बार आप क्यूब करिए मान 0 ही होगा, या तो आपको दोनों बराबर है तब इसके ए भी कह सकते हैं 1 के पावर x/3 बराबर माइनस हो गया y के पावर 1/3 माइनस में एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव मान देंगे तब विभाजित कट जाएगा सर, और मान देंगे तो 0 आ जाएगा, किसी भी कंडीशन में यह 0 ही हो, या कितना बार भी क्यूब कर दीजिए 0 ही आएगा। आगे बढ़ जाए आगे सर, तो एक को 0 दूसरा का 0 कर देंगे, हम भी दूसरा का भी 0 कर सकते हैं, जैसा ही दूसरा 0 किया था तीसरा खुद 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड सिर्फ नहीं बनना, इससे अगर और जैसे एक का मान हम किया और मान नहीं
हमें अभी पूरा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। एक्स के पावर 3 प्लस 1 बटे वाई के पावर 3 जैसे पूरा आप नहीं करना चाहते, जीरो है, हमें सिर्फ अनडिफाइंड नहीं होना है। जेड को जीरो करने से हमें काम नहीं बना, तो फिर वाई को एक बार और जीरो कर दीजिए, और जैसा ही वाई जीरो कर दिया तो एक्स के पावर 1 बटा 3 क्या हो गया, जीरो हो गया, अर्थात एक्स का मान जीरो हो गया, तब ये भी जीरो हो गया, एक्स क्यूब, जब एक्स का मान जीरो तो एक्स क्यूब का भी मान जीरो हो जाएगा, फिर पुनः जीरो। सिर्फ अनडिफाइंड हमें नहीं बनना है, जितना मान पुट करना है सबको। 27 में माइनस आएगा क्या सर? नहीं सर, 27 में प्लस ही रहेगा, क्योंकि ए साइड में माइनस था और लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड चला गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि माइनस इसलिए आया कि माइनस 3 का क्यूब कर दिया तो माइनस 27, राइट साइड माइनस में है, लेफ्ट साइड चला गया तो प्लस में 27, वो प्लस 27 एक्स वाई। इसका आंसर करिए कहां चला गया, ये वाले आंसर करिए, बताइए सर। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं बनाने के। आप इसको मान लीजिएगा ए बराबर -1, मान लीजिए बी बराबर -2, मान लीजिए सी बराबर 3। ये अभी हम इस पर नहीं मानिए तो सब पुट कर दीजिए। अभी हम एक जीरो बनाने जा रहे हैं, सी को जीरो बना दिए, सर जरूरी नहीं है कि सी को जीरो, एक को जीरो बना दिए, एक को जीरो बना दिए, ये जीरो तो पूरा समाप्त हो गया, एक को जीरो कर दिया तो पूरा जीरो हो गया, एक को जीरो कर दिया तो पूरा जीरो हो गया। अब यहाँ हो गया बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। अब एक जीरो कर दिया, जैसे ही ये दोनों का मान हम लोग का आ गया, 1 + 1 कितना हो गया 2, ऑप्शन नंबर ए। जैसे ही किसी एक टर्म को जीरो किए और दूसरा को हम लोग को मानना ही नहीं पड़ा, आंसर हो गया डायरेक्ट आंसर हो गया। तो ये वैल्यू पुट मेथड है। तो ऐसे आराम से बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे जहां वेरिएबल ज्यादा, इक्वेशन कम हो। तो जरूरी नहीं है कि ए को जीरो, आप बी को भी जीरो कर सकते हैं। जिनका एक से नफरत है कि हम ए को जीरो नहीं करेंगे सर, तब बी को जीरो करिए ना भैया। अब हम लोग यहाँ ए को जीरो नहीं करके बी को जीरो करने जा रहे हैं। इसे जीरो करेंगे बी को, हम यहाँ बी को जीरो कर दिए। जब बी जीरो हो गया तब ए प्लस सी जीरो के बराबर हो गया, बी जीरो हो गया तो पूरा जीरो हटा दीजिए, बी जीरो हो गया तो पूरा जीरो हो गया, बी जीरो हो गया तो पूरा जीरो। यहाँ आ गया ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और प्लस का यहाँ आ गया सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, एक सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, एक और एक 2। आपका मन है तब बी को जीरो नहीं करके सी को जीरो कर दीजिए। तब किसी एक टर्म को जीरो किए, अगला टर्म जैसा ही सोच रहे थे जब तक आंसर हो गया। आंसर हो गया 12 के बाद 12 पर चले आइए। 12 नंबर सवाल का, 12 नंबर सवाल का सभी लोगों का आंसर सही आना चाहिए ना, तो सभी को कोचे में लेंगे, क्योंकि ऐसा सवाल हो चुका है इसके पहले। सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए, एनी हाउ, किसी भी परिस्थिति में। सर 9 क्वेश्चन नंबर जीरो करने पर आंसर गलत आ रहा है। अभी का गलत नहीं, जीरो करने के लिए आना भी तरीका भी ना चाहिए। देखते हैं सर। अब जीरो करते समय को देखना है कि अनडिफाइंड सिर्फ नहीं होना, बाकी किसी भी दुनिया में कोई भी आप वेरिएबल ज्यादा समीकरण कम है, आंसर 4 शब्द आ रहा है। पहले इसको देख लेते हैं सर। इस तरीके के सवाल में ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तब मानेंगे ए बराबर -1, बी बराबर -2, सी बराबर 3। तब ये बी सी तो नहीं है, रूट एक्स रूट वाई रूट जेड है, तो रूट एक्स का मान -1, रूट वाई का मान 2 और जेड का मान 3। तो आप बताइए कि रूट एक्स बराबर जब -1 है तो एक्स का मान 1 हो गया, और रूट वाई बराबर जब -2 है तब वाई बराबर हो गया 4 और जेड बराबर रूट जेड बराबर जब 3 है तो जेड का मान कितना हो गया 9। अब मान यहाँ रख दीजिए, पुट कर दीजिए, एक्स का मान 1, वाई का मान 4, जेड का मान -9 होल स्क्वायर है, और बटे एक्स गुना वाई 1 गुना 4, ऊपर आ गया 5, 4 एक 5 में से -9 हो गया, -4 का स्क्वायर 16 बटे नीचे 4 आ गया, कट गया तो 4 आ गया, और इस राइट आंसर हो गया। सबका सही जवाब रहा ऑप्शन नंबर ए, 4 आ गया था 4। अब 9 नंबर पर देखते हैं कि 9 नंबर जीरो किसको कर रहा था और आंसर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आंसर आएगा सर? दौड़ेगा आंसर। इसको इसमें जीरो करना है क्या? इसमें जीरो करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ जीरो कर दीजिए, इसको जीरो करने जा रहे हैं, तो रहने देते हैं दूसरा हम लोग, क्योंकि इसका सोल्यूशन भी आप लोग को चाहिए। 9 नंबर में जीरो करके आप लोग बनाइए, 9 नंबर में जीरो करिए और आप लोग खुद आंसर करिए, खुद ब खुद आप लोग खुद आंसर करके बताइए कि क्या हो। सिर्फ जीरो करते समय आपको ध्यान में रखना है, यहाँ हम लोग मान p बराबर -1 क्यू और आप 2 रखे आंसर। अब यहाँ जीरो, सिर्फ आपका प्रोसेस सही होना है, आंसर पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ मान हम लोग लिख देते हैं p क्यूब प्लस क्यूब r प्लस r क्यूब बराबर 0 है। मान हम लोग को निकालना है p स्क्वायर बटे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर माइनस rp, r स्क्वायर बटे r स्क्वायर माइनस p क्यू। किसको मानना है बताइए, किसको जीरो मान ले, किसको जीरो मान ले, बता दीजिए आप। r को जीरो मानने कह रहा है, देखिए r को जीरो मानने जा भैया, हम r को जीरो मान लिए, तो जब r को जीरो मान लिए तब यहाँ भी जीरो हो गया और यहाँ भी जीरो हो गया। p क्यूब क्या हो गया 0, एक को जीरो मानते हैं तब ये पूरा टर्म भी जीरो हो गया, पूरा टर्म जीरो। अगर p क्यूब के टर्म में आएगा तो अनडिफाइन आ जाए। चेक कर लेते हैं एक बार हमें क्या है। जब हमें r जीरो मान लिए, r जीरो जब हम मान लिए, यहाँ p क्यूब, p गुना क्यूब जीरो आ रहा है, p क्यूब का मान क्या हो रहा है 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। अब हम r को जीरो माने हैं तब ये पूरा जीरो हो गया, कहिएगा क्लियर है सर, और a पूरा जीरो हो गया, कहिए एकदम क्लियर। जहां जहां r जीरो हो गया 0, यहाँ हो गया p स्क्वायर बटे p स्क्वायर, p स्क्वायर बटे p स्क्वायर प्लस यहाँ हो गया q स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अब बताइए कि p और q दोनों जीरो है, तब या तो p जीरो होगा या क्यूब या दोनों जीरो होगा। अगर इस कंडीशन में दोनों जीरो होगा तो 0/0 तो नहीं कटेगा, अनडिफाइन हो जाएगा, 0/0 नहीं कटेगा, अनडिफाइन हो जाएगा, कहिएगा यस सर। अब बात को समझिए, इन दोनों में दोनों जीरो होगा तो अनडिफाइन नहीं बनेगा, लेकिन अब यहाँ हम बात को समझा रहे हैं जो समझना। इसमें हम मान लिया कि कोई एक जीरो होगा और कोई एक जीरो नहीं, जैसे p को जीरो मान लिए और q को कोई एक दूसरा मान लिए, एक होगा तभी जीरो, या तो आप p को जीरो मान लीजिए, q को 2 मान लीजिए, गुना हमें जीरो चाहिए, इसको जीरो मान लिए तब इसको 3 मान लिए, तो कोई एक को जीरो जब हम मानेंगे तो एक तो अनडिफाइन हो जाएगा ना, और एक अनडिफाइन जब आएगा और अनडिफाइन में कोई भी नंबर को हम ऐड कर दिए, इन्फिनिटी में कोई भी नंबर हम ऐड करते हैं तो उसका मान अनडिफाइन होता है, उसका मान क्या होता है अनडिफाइन, और यही अनडिफाइन इन्फिनिटिव से ही बचना है आपको, यही से तो बचना है अनडिफाइन या इन्फिनिटिव से। या p को जीरो नहीं मान के q को जीरो मान लीजिएगा, और जब q जीरो मानेंगे तब एक फिर टर्म जीरो हो गया, जीरो होने का मतलब अनडिफाइन फिर आ गया इन्फिनिटी, फिर हम ये पूरा टर्म को अनडिफाइन कर दिए इन्फिनिटी, फिर भी मान नहीं आया। इसीलिए आपको बचना है जीरो से। जीरो देते समय आपको पता होना है कि क्या 1 में जीरो नहीं आ रहा है, अनडिफाइन टर्म्स नहीं ना बन रहा है, अनडिफाइन टर्म्स बन जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब बहुत सारे इसको क्या कर दिया कि काट दिए, 1 + 1 2 ढूंढ रहे हैं, 2 कहां से आया सर, 1 जब अनडिफाइन हो गया और अनडिफाइन इन्फिनिटी दोनों एक ही होता है, और इन्फिनिटी में कोई भी नंबर को हम जोड़ेंगे तो लगभग समझिए कि अनडिफाइन इन्फिनिटी सब आ गया, घटाएंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, ऑप्शन में लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा।
इतना बार बार चिल्ला रहे हैं कि नंबर आप वैल्यू को पुट करते समय आपको देखना है कि सिर्फ अनडिफाइन नहीं बनना चाहिए। कहां तक हम लोग चल चुके थे सर? 12 12 हो ही गया। अब अगला टाइप पर हम लोग आ गए। अभी नेक्स्ट टाइप पर हम लोग आए और इस टाइप का पहले हम लोग बात को समझे। रूट -1 प्लस रूट -2 यह है रूट के रूट में हम लिए थे कि रूट x बराबर -1 -2 3 जोड़ेंगे तो 0 आना, लेकिन रूट x बराबर -1 दोनों स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट हट गया तो x/z का मान आ गया और x/z का मान पुट कर दिया, आंसर आ गया। आंसर आ गया सर। अब हम लोग का जो मान निकालना है, ये वाले थोड़ा सा हेडिंग डाल दीजिएगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सी एंड डी रूल पर आधारित है और सी एंड डी रूल भी बेहद आसान रूल है, ऐसा ना कि मुश्किल रूल है। सब बहुत सारे फिर हम लोग समझेंगे कॉन्सेप्ट। पहले हेडिंग डाल दीजिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सी एंड डी रूल। हेडिंग लगाइए सी एंड डी। सी एंड डी रूल क्या? अंतर निष्पत्ति। कंपोनेंडो सी एंड डी तो सी एंड क्यू कैसे आ गया जी? क्यूब कैसे आ गया? ये डी है तो क्यूब कैसे आ गया? सी एंड डी रूल। सी एंड डी रूल बहुत सारे लोगों का पता होगा कि 7 कैसे आ गया? नहीं लेगा क्या? बात नहीं, इसे हम लोग समझें। सी एंड डी रूल। सी एंड डी रूल क्या है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सी एंड क्यू कैसे आ गया? इसको कोष्चन लेंगे, क्यू तो समझ में आ जाएगा। हम लोग सी एंड डी रूल निकाल रहे हैं, तभी सी एंड डी नहीं सी एंड क्यू बना देता। तो सी एंड डी रूल -1 -2 कैसे हो रहा है सर? +1 देखिए क्या है? बीरू जी। देखिए नाम कितना बेहतरीन है, बीरू। मतलब बीरू में बीरू है, बीरू है वो। और बीरू जी के कैसे कैसे डॉट हैं, अन्य प्रभु आप लोग। कह रहा है कि सर अगर -1 है तो 1 कैसे हो गया और -2 है तो +4 कैसे हो गया? अब वो बीरू जी को समझने दीजिए। ये बीरू जी प्रभु जी, ये प्रभु, ये रूट x का मान -1 है और हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, दोनों ओर वर्ग कर दिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट का स्क्वायर हट गया, x हो गया और -1 के स्क्वायर कर दिए तब 1 हो। हम लोग माने थे रूट x का मान -1, रूट x बराबर -1 तो x बराबर 1 आ गया। फिर हम लोग माने थे रूट y बराबर -2, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, रूट y के स्क्वायर और -2 के स्क्वायर, तो रूट y के स्क्वायर y आ गया और -2 के स्क्वायर 4 आ गया, 4 आ गया। अब आया समझ में? फिर अगला माने थे हम लोग रूट z का मान 3, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, रूट z का स्क्वायर कर दिए और 3 का स्क्वायर कर दिए, तब यहाँ z बराबर 3 के स्क्वायर 9, z बराबर 9 आ गया। z बराबर क्या आ गया? 9 आ गया। अब बात समझ में आया कि कैसे आया था? +1 +4 और 9, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड किए थे। सी एंड डी रूल कहां लगेगा? कि जब आप लोगों को आपस में दो मान बराबर है, रेशियो, जैसे हम मान लिख लिए कि a/b बराबर c/d, कहीं भी इस तरीके से बराबर है, तब यहां हम लोग सी एंड डी रूल लगाएंगे। सी एंड डी रूल लगता कैसे है, ये बात को समझना। हम दोनों तरफ समान संख्या जोड़ सकते हैं, समान संख्या घटा सकते हैं। तो दोनों तरफ हम समान संख्या जोड़ दिए, a/b, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 1 जोड़ दिए तो राइट साइड में भी 1 जोड़ना पड़ा। जैसा ही जोड़े तब हो गया a + b/b और a साइड जब सोल्व किए तो c + d/d। ये हो गया फर्स्ट टर्म। कौन सा टर्म हो गया सर? फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर हम क्या किए कि दोनों ओर 1 घटा दिए, a/b -1 और c/d -1। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम प्रक्रिया करना। जैसा ही दोनों ओर घटा दिए, एक तो a - b/b हो गया, यहाँ घटा दिए तो c - d/d हो गया, तब ये हो गया सेकंड। दो इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। और दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे? भाग कर। दोनों इक्वेशन को एक साथ क्या कर देंगे? भाग, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से। अब जैसा ही हम भाग करने जा रहे हैं, जैसे ही हम भाग किए फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? कहिएगा कि a + b/b और बराबर में है c + d/d। c + d/d है, c + d/d। अब भाग हम करने जा रहे हैं a - b/b से और यहाँ भाग कर दिए c - d/d से। हम क्या किए कि फर्स्ट समीकरण में सेकंड समीकरण से भाग, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से भाग किए। अब भाग किए तब एक कट गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, b से b समाप्त हो गया, b से b समाप्त हो गया, आ गया ऊपर में a + b और नीचे में आ गया a - b बराबर, ऊपर में आ गया c + d, नीचे में आ गया c - d। यही तो युगांतर निष्पत्तियां है सर, यही तो सी एंड डी रूल है। ऊपर में योग, नीचे में अंतर, ऊपर में योग, नीचे एक बार योग, एक बार अंतर, यही युगांतर निष्पत्तियां है। इसी को हम लोग कहां से कहां, इसी को हम लोग यहां से प्रूव कर दिए कि जो प्रक्रिया राइट साइड होगा वही प्रक्रिया लेफ्ट साइड होगा। इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए और 2-3 इसे कॉन्सेप्ट आता है, 2-3 को हम लोग समझें। 3-4 जितना समझना है सबको समझो। आगे एक देखिए इसमें लिख रहा है, कितना पिकुलियर है। कह रहा कि सर a + b और बटे a - b क्यों नहीं कटा? दोनों कटेगा, अलग अलग मान है तो कटेगा कैसे? सेम मान में करता है सर, अलग वाले मान नहीं करता, सेम मान करता है। अब इसको यूज कैसे होगा सब हम लोग समझेंगे। जैसे बात को समझिए, पहला पॉइंट कि यदि a/b बराबर, कहीं भी अगर दो इक्वेशन, दो आपका मान समीकरण बराबर होगा, वहां आप सी एंड डी रूल लगाइएगा। इसको लगाएंगे तो एक बार योग बटे एक बार अंतर, सेम राइट साइड भी वही करेंगे, एक बार योग बटे एक बार अंतर, यही सी एंड डी रूल है। जो प्रक्रिया राइट साइड वही लेफ्ट साइड। अगर पहले माइनस करेंगे तभी भी उल्टा माइनस भी, जरूरी है कि हम ऑलवेज ऊपर प्लस ही, ऊपर माइनस लिख सकते हैं, नीचे प्लस, ऊपर माइनस, नीचे प्लस लिख सकते हैं। रेशियो में भी आप सी एंड डी रूल से बहुत सारे सवाल सोल्व किए होंगे। अब यहाँ आ गया कि यदि एक और लगा रहे,
ए प्लस बी बटे ए माइनस बी अब बराबर में सी बटे डी। अगर एक और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे एक और नहीं लगा रहेगा तब आपको क्या करना है, जिस ओर लगा हुआ है उस ओर हट जाएगा, जिस ओर लगा हुआ है उस ओर हट जाएगा, और जिस ओर सीएनडी रूल नहीं लगा है उस ओर लगा देंगे। लेफ्ट साइड लगा था हट गया, राइट साइड नहीं लगा था लग गया। दूसरा तीसरा पॉइंट बता दी, हो सकता है कि लेफ्ट साइड नहीं लगा रहे ए बटे बी और राइट साइड आपको लगा दिखाई दे सी प्लस बी सी माइनस डी, जिस ओर सीएनडी रूल नहीं लगा है उस ओर लगा देना है, और जिस ओर लगा हुआ है उस ओर हटा देना। चाहे जरूरी नहीं है, हो सकता है कि दोनों ओर पहले से सीएनडी रूल लगा रहे, दोनों ओर अगर सीएनडी रूल लगा रहे ए प्लस बी बटे ए माइनस बी और बराबर सी प्लस बी माइनस सी बटे डी, दोनों ओर पहले से ही लगा रहेगा, तब हम लोग दोनों ओर हटा देंगे, ये हो जाएगा ए बटे बी बराबर सी बटे। बात समझ में आया विनोद? विनोद समझ में आया? चार आपका चार तरीके से कहीं कहीं मिल सकता है, उसको आपको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे यस, आपस में एक सब क्या कर रहा है, बातचीत दरअसल में क्या होगा, बहुत सारे बात को ब्लॉक दो तरीके से होता है। पहले बात को तुम लोग आराम से समझ लो, एक बार पढ़ना तो बात की बात है, पढ़ाई लिखा तो आप लोग करते नहीं है। ब्लॉक होता है दो तरीके से, कि एक बार ब्लॉक होगा वो सिर्फ कमेंट नहीं आएगा, और जब दूसरे तरीके से ब्लॉक हो जाएगा ना, वो जो परचेज है ना वो सब समाप्त हो जाएगा, फिर दोबारा परचेज करना चाहिएगा तो नहीं हो। तो आराम से भैया पैसा अपना तो गार्जियन का पैसा लगाए हो, और गार्जियन का पैसा लगाए उसको सही इस्तेमाल करके पढ़ करके, दो है ऐसा इसमें जीव जंतु, वो जीव जंतु जहां एक दो बार परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा ना तो समझ में आ जाए। तो कितना ईमानदारी से बढ़िया से पढ़ाया जाता है, समझदारी से समझाया जाता है, आप लोग समझ पा रहे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग पर गुस्सा नहीं हो, बढ़िया से हंसते खेलते पढ़ते रहें, लेकिन आप लोग तो जब तक कोई व्यक्ति रुधली बोले नहीं, आप लोगों को बात से समझने वाले हैं नहीं, लात खाने वाले व्यक्ति बात से समझेगा कैसे? तो बात को आराम से समझना चाहिए कि दो बार तीन बार सब कोशिश करें समझाने को, तो हम मैं तो समझे उसे इंटरेस्ट लें, आपस में हाय हेलो ये सब करने वाला को जब परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा ना तो वो समझ में आ जाएगा। आप मत पढ़ाते हैं तो मस्त पढ़ना भी तो चाहिए, एक दो सभी नहीं है, मात्र एक दो इसमें ऐसे हैं वो हुलचुल कर रहे हैं ना, एक बार परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा, बात समझ में खुद पढ़ेगा नहीं अपने और दूसरों को भी पढ़ने नहीं देगा। चाहते हैं कि आप लोग पर गुस्सा नहीं, प्यार से आप लोग को पढ़ाएं और आप भी प्यार से पढ़ें, लेकिन प्यार से पढ़ने वाले हैं नहीं, प्यार से नहीं पढ़ने वाले हैं तो फिर समझ में आ रहा है ना। तो भैया रिक्वेस्ट है कि ये सब आपस में बातचीत यहाँ करना बंद करें, या जिनको बातचीत ही करना है वो पढ़ेंगे क्यों, आराम से बाद में भी बातचीत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे बाद में, तो नहीं लाइव आइएगा, लेकिन जब लाइव आए हैं तो बढ़िया से पढ़ लीजिए, जिससे क्या हो, अपना तो भविष्य के लिए पढ़ना नहीं, अपना देखना है माता पिता को थोड़ा सा 10 वर्ष 8 वर्ष अगर जिनको आयु बढ़ाना है वो पढ़िए मन से, कि जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा उस दिन अपने माता पिता को 8 से 10 वर्ष एज बढ़ा दिए, तो एज जब माता पिता अधिक समय तक जीवित देखते हैं कि साथ में रहें, साथ दें, जीवित अधिक 10 साल आयु एज बढ़ जाए, वो आराम से पढ़िए और जॉब ले लीजिए। ज्वाइनिंग लेटर आया 10 वर्ष सर 10 वर्ष एज माता पिता को बढ़ जाता, जिस दिन बच्चा उनका सिलेक्ट हो जाता, सही दिशा में चले जाते हैं। अब से सब कमेंट ज्यादा बर्दाश्त बने, उसे डायरेक्ट परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसका आंसर करिए, एक्स क्यू प्लस 3 बटे एक्स 3x प्लस 1 बटे एक्स क्यू बराबर 341 बटे 91। इसका मान सोल्व करना है और सोल्व करके एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान। ये अच्छा सवाल भी है, अच्छा सवाल भी है सर। एक बार योग एक बार अंतर, एक बार योग एक बार अंतर करिए तो एक बार योग एक बार अंतर होगा। अच्छा सवाल पेज ले लेते हैं, एक्स क्यू प्लस 3 बटे एक्स, एक्स क्यूब प्लस 3 बटे एक्स और बटा में है, बटा में कहां चला गया, बटा में है 3x प्लस 1 बटे एक्स क्यूब, 3x प्लस 1 बटे एक्स क्यूब बराबर कितना दे रखा है 300 कहां चला गया 341 बटे 91, 341 बटे 91। जहां आप दो रेशियो आपस में बराबर देखे, दो संख्या, वहां आप सीएनडी रूल लगा सकते हैं। एक बार योग एक बार अंतर करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 3 बटे एक्स पहले से था और इसको जोड़ दिए 3x प्लस 1 बटे एक्स क्यूब। अब यहां आ गया एक्स क्यूब प्लस 3 बटे एक्स और इसको घटा दिया माइनस 3x और प्लस का हो गया माइनस का 1 बटे एक्स क्यूब बराबर ऊपर जोड़िए नीचे घटाइए 341 प्लस 91 और बटे 341 में 91 को घटा दिया, जोड़ दिए तब 2 हो गया, 9 4 13 का 3 हासिल है, 3 और 1 432 हो गया है और नीचे घटा दिए 0 हो गया और ये 14 में से 9 गया था 5 हो गया 250। इसको काटिएगा तो 2 से कट जाएगा, 2 से कट गया था ऊपर हो गया 216 और नीचे हो गया सर 125 216 बटे 125। लेकिन अब आपको देखना है कि क्या एक कोई फॉर्मूला में आ रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, कोई फॉर्मूला है, कहेगा यस सर फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में लेके चले आइए। आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस का b क्यूब होता है, बिल्कुल क्लियर है सर। यही तो यहाँ है सर कि x क्यूब है प्लस के 3a है यहाँ तो 3a हो गया 3a x क्यूब हो गया तब 3ax स्क्वायर गुना 1 बटे x, b के स्थान पर 1 बटा x प्लस 3a है b के तो 1 बटे x स्क्वायर है और प्लस 1 बटा x का क्यूब है तो ऊपर में आप देख रहे हैं कि पूरा जब हम लोग मान सोल्व करेंगे तो x प्लस 1 बटा x का होल क्यूब, ऊपर में x प्लस 1 बटा x का होल क्यूब, नीचे में x माइनस 1 बटा x का होल क्यूब। ऊपर वाले जो मान है वो x प्लस 1 बटे x का क्यूब है सर और नीचे जो मान है x माइनस 1 बटा x का क्यूब है।
और बराबर कितना है 216 बटे 125। और ये जैसा ही क्यूब रूट हो गया तो आप यहां से मान निकाल सकते हैं। क्यूब रूट हो गया तो x प्लस O1 बटे x और बटा में x माइनस O1 बटे x बराबर यहां मान हो गया 6 बटे का 5, क्योंकि 6 का क्यूब 216 का क्यूब रूट 6 और 125 का क्यूब रूट 5। अब हम लोग फिर यहां से CND रूल लगा सकते हैं। एक बार योग और एक बार अंतर है तो x बटे O1 बटा x राइट लेफ्ट साइड लगा है, हट गया सर, और बराबर ऊपर लगा दीजिए 6 प्लस 5 बटे 6 माइनस 5 x स्क्वायर बराबर हो गया 11। x स्क्वायर का मान 11 हो गया। हम लोग का मान किसका निकालना है? x स्क्वायर माइनस O1 बटे x स्क्वायर का मान, x स्क्वायर माइनस O1 बटे x स्क्वायर का मान निकालना है। निकाल दीजिए x स्क्वायर माइनस O1 बटे x स्क्वायर का मान 11, 11 माइनस 1 बटे 11, 11 121 में से 1 चला गया 120 बटे 11, 120 बटा 11। ये CND रूल का कमाल है, CND रूल का कमाल है। सर ये रूल कब लगाना है कि जब दो आपका संख्याएं आपस में बराबर है, दो आपका संख्या व्यंजन बराबर है, कहीं भी अगर रेशियो बराबर है वहां CND रूल। एक तो था कि पूरा हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो क्रॉस गुना करके भी मान निकाल सकते हैं, और एक है कि CND रूल लगा दिए तो आसान से बन गया। जब भी दो रेशियो आपस में बराबर है, दो संख्याएं, वहां CND रूल लगेगा। 120 बटा 11, x स्क्वायर का मान हम लोग 11 लेके चले आए। तब यहां से 120 बटे 11 ऑप्शन नंबर ए मान हम लोग निकाले थे। x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 11, जहां जहां x स्क्वायर है 11 रख दीजिए, x स्क्वायर के स्थान पर 11, LCM 11 हो गया। 11 में 11 से गुना किए 121 माइनस 1, ऊपर में 120, नीचे में 11 हो गया 120 बटे 11। इसका आंसर करिए, किया जा सर। इस पैटर्न में जितने सवाल हैं, एक बार योग एक बार अंतर, एक बार योग एक बार अंतर, ऑलवेज कितना होता है 2। इस पैटर्न में जहां सवाल बनाना ऑलवेज आंसर 2 होता। एक बार पूरा डिटेल में चाहिएगा तब बना देंगे। डिटेल में बनाना चाहते हैं करा कि हम बराबर कैसे हैं, समीकरण दिया हुआ है सर। कहीं भी दो संख्याएं, दो इक्वेशन आपस में बराबर है, जहां एक इक्वेशन है a बटे b बराबर c बटे d, इस फॉर्मेट में कहीं भी दिखाई दे दो रेशियो a बटे b बराबर c बटे d, दो रेशियो आपस में बराबर CND रूल लगाना है। a बटे b बराबर c बटे d आपस में दो रेशियो बराबर है, CND रूल लगा देना है। यहाँ CND रूल लगाने के बाद आ गया आंसर 2। तो कहीं भी इस फॉर्मेट में दिखाई दे a प्लस b बटे a माइनस b प्लस c प्लस d बटे c माइनस d, ऑलवेज 2 होता। ऑलवेज क्या होता है 2। तो 11 कैसे आया है सर? सोल्व करके सर। 11 यहाँ पूरा सर वीडियो रिकॉर्डेड में भी देखना। 11 आया है x प्लस 1 बटा x, x माइनस 1 बटा x 6 बटे x। यहाँ CND रूल लगा हुआ था तब हटा दिए, तो हट गया था x बटे 1 बटा x, x ऊपर चला गया था x स्क्वायर। लेफ्ट साइड में CND रूल हट गया, राइट साइड में CND रूल लगा दिए, योग बटे अंतर 6 प्लस 5 बटे 6 माइनस 5, 6 प्लस 5 11, 6 माइनस 5 1 आ गया, 11 बटे 1 1 हो गया। x ऊपर चला गया, x स्क्वायर बराबर 11, x स्क्वायर बराबर 11 हो गया। अब इसे डिटेल में जो बनाना चाहते हैं पूरा बेसिक से CND रूल लगा करके तो भी बना देंगे। तो पूरा बेसिक से हम लोग बनाने दे रखा है हम लोग को x बराबर 4 रूट 6 बटे रूट 2 प्लस रूट 3, x बराबर 4 रूट 6 बटे रूट 2 प्लस रूट 3। आप इसे ये भी लिख सकते हैं x बराबर 2 गुना, यही था ना 4 रूट 6 बटे 2 रूट, यही रहना भी चाहिए 4 रूट 6 बटे 2 रूट 3। अब यहाँ हम लोग मान निकाल दिए 4 गुना इसको 4 को लिख दिए 2 रूट 2 गुना का 2 रूट 3 बटा में हो गया रूट 2 प्लस का रूट 3। कहिएगा यस सर, नो डाउट। इसको यहाँ हम लेके चलाएं x बटे 2 रूट 2 और बराबर में हो गया 2 रूट 3 और बटे रूट 2 प्लस का रूट 3। कोई प्रॉब्लम? कहेगा यानी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब a बटे b बराबर c बटे d दिखाई दे रहा है, CND रूल लगा दीजिए। a बटे b c बटे d दिखाई दे रहा है, CND रूल लगा देंगे। एक बार योग एक बार अंतर, ऊपर में एक बार योग कर दिया x प्लस 2 रूट 2, नीचे में एक बार अंतर कर दिया x माइनस 2 रूट 2। सिमिलर ये साइड भी करना पड़ेगा, 2 रूट 3 जोड़ दिए रूट 2 प्लस रूट 3 और यहाँ हटा दिए 2 रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3। एक बार योग एक बार अंतर, जैसा ही इसे जोड़ दिए तो 2 रूट 3 और रूट 3 हो गया 3 रूट 3 और प्लस का कितना हो गया रूट 2 और यहाँ 2 रूट 3 में से रूट 3 चला गया था रूट 3 और माइनस का रूट 2 हो गया। फिर एक सिमिलर एक और हम लोग मान निकाल देंगे, यही है x बराबर 2 रूट 2 गुना का 2 रूट 3 और बटे का है रूट 2 प्लस रूट 3। अब हम 2 रूट 3 को नीचे कोचे में लाएं तो 2 रूट 3 को जब लाएं तब यहाँ हो गया x बटे 2 रूट 3 बराबर ऊपर में बच गया 2 रूट 2 और नीचे बच गया रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 2 और प्लस रूट 3। अब इसे CND रूल लगाएंगे, x बटे 2 रूट 3 प्लस ऊपर में कर दिए डायरेक्ट ही लगा देते हैं। एक बार योग एक बार अंतर, x प्लस 2 रूट 3 और बटे में हो गया x माइनस 2 रूट 3। तो सिमिलर राइट साइड भी यही प्रोसेस करेंगे, एक बार योग एक बार अंतर, 2 रूट 2 में ऐड कर दिए रूट 2 प्लस रूट 3 और नीचे हम घटा दिए 2 रूट 2 में घटा दिए रूट 2 और माइनस रूट 3 घटा दिए। अब यहाँ जो मान आया 2 रूट 3 प्लस रूट 2 हो गया 3 रूट 2 और प्लस का हो गया रूट 3 और बटा में हो गया आपको रूट 2 में से 2 चला गया रूट 2 माइनस रूट 3। कहिएगा यस सर। अब यही दोनों को तो जोड़ना है, ये दोनों को हम लोग जोड़ करके मान निकालना है, यही दोनों को जोड़कर मान निकालना है सर। यही दोनों x प्लस 2 रूट 2 बटे x माइनस 2 रूट 2 प्लस x प्लस 2 रूट 3 बटे x माइनस 2 रूट 3, इन दोनों को जोड़ दीजिए और आंसर कर दीजिए आंसर। अब इन दोनों को जोड़ करके आंसर कर देंगे, जोड़िए और आंसर करिए। दोनों को जोड़ने जा रहे हैं, x प्लस 2 रूट 2 और बटे x माइनस 2 रूट 3 प्लस x बटे 2 रूट x प्लस 2 रूट 3 और बटा में x माइनस 2 रूट 3, यहाँ 2 रूट 2। एक बार योग एक बार अंतर, एक बार योग एक बार अंतर। अच्छा पहला वाला मान कितना है? कहिएगा कि 3 रूट 3 प्लस रूट 2 है सर और बटा में है आपको रूट 3 और माइनस रूट 2। अच्छा ये रूट 3 माइनस रूट 2 लाने के लिए इसे माइनस में हमें लिखना पड़ेगा 3 रूट 2 प्लस रूट 3 बटे रूट 3 माइनस रूट 2। माइनस कॉमन ले लिया यहाँ, तब यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस आ गया। अब यहाँ लिख दिए 3 रूट 2 प्लस का रूट 3 और बटे रूट 3 माइनस रूट 2। एलसीएम आ गया रूट 3 माइनस रूट 2, एलसीएम आ गया सर।
अब यहाँ थ्री रूट थ्री एक बार पूरा लिख देते हैं, थ्री रूट थ्री प्लस रूट टू माइनस थ्री रूट टू और माइनस रूट थ्री लिखने में हम लोग का क्या है लिख दिए। आप बताइए कि तीन रूट तीन में से रूट तीन चला गया तो ऊपर हो गया दो रूट तीन। अब यहाँ माइनस दो रूट माइनस तीन रूट दो में से रूट दो प्लस में चला गया तब माइनस दो रूट दो हो गया और बटा में आ गया रूट तीन माइनस रूट दो। अब यहाँ से दो कॉमन जब हम लोग ले लिए तब यहाँ आ गया रूट तीन माइनस रूट दो और बटे का सिमिलर वही आ गया रूट तीन माइनस रूट दो। ये हम लोग पूरा सोल्व किए तब आ गया दो। तो जब भी ऐसा CND रूल का सवाल आपको दिखाई दे ए प्लस बी बटे ए माइनस बी सी प्लस बी बटे सी माइनस डी ऑलवेज आंसर क्या होता है 2। इतना हम लोग पूरा सोल्व करेंगे तब आंसर आएगा, या डायरेक्ट आप आंसर याद रखिए या सोल्व करिए। सोल्व करिए, सिर्फ CND रूल लगाइए, CND रूल। ये श्वेता दीदी आराम से जो समझाया जा रहा है समझना है पढ़ना है, खुद अपना है जो समझदारी नहीं दिखाएगा अव्वल झोल सिर्फ कमेंट करना स्टार्ट करे। धन्य है प्रभु, जो बात समझाते हैं वो अब समझता नहीं है। इसका मान हाँ सर x का मान 4 का मल्टीपल में रहेगा 4 रूट 6 ऑलवेज होगा 2। टाइम लग रहा है नहीं, सब सवाल को एक सेकंड में बना दो ना, सब सवाल को एक ही सेकंड में बना जाओगे या 5 सेकंड में, तब इतना समय मिलेगा कैसे? आगे बढ़ जाए, कुछ सवाल को समय देगा, सब चुटकी में ही बनेगा और जब तक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा बनेगा नहीं। हम समझ गए आप लोग तो छिछला ज्ञान वाले हैं। अच्छा इसको पूरा प्रूव करिए, बनाइए। अब यहाँ देख लिए कि 4 है, 4 के मल्टीपल में है, जहां ऐसे 4 के मल्टीपल में रहेगा ऑलवेज कितना आंसर होता है 2। बेसिक हम आपको बता दिए कैसे होता है। CND रूल प्लस बी बटे माइनस बी सी प्लस बी बटे सी माइनस डी। सोल्व करेंगे तब जोड़ करके मान क्या होगा 2। सोल्व करने पर जोड़ करके मान कितना होगा 2। तो जो सोल्व करना चाहते हो लिख दीजिएगा x बराबर 2 गुना रूट ए और गुना का 2 गुना रूट बी और बटे का हो गया रूट ए प्लस रूट बी। एक बार x बटे 2 रूट ए लेके चले आइएगा और एक बार x बटे 2 रूट बी लेके चले आइएगा। CND रूल लगा दीजिएगा, एक बार योग एक बार अंतर, जो माना आएगा आंसर कर दे। इसका आप आंसर करिए। इसका आंसर करना है x बराबर 2ab बटे b स्क्वायर प्लस 1 b ग्रेटर देन 1 है। अब मान हम लोग निकालना है, तब ये है आपको रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स बटे रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। इसका मान क्या हो? x बराबर आपका दे रखा है x बराबर 2ab और बटा का हो गया b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1। मान निकालना है रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स बटे रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। एक बार योग एक बार अंतर है सर, ऊपर में अंतर नीचे में योग है सर। अब इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि रूट ए प्लस एक्स और बटे में रूट ए माइनस एक्स है। एक बार योग और एक बार अंतर है, एक बार योग एक बार अंतर, अर्थात रूट ए प्लस एक्स और रूट ए माइनस एक्स का मान निकल जाएगा। तब हम लोग सभी दुनिया में जितना नंबर है सबको मान निकालेंगे। मान निकालिए, थोड़ा सा सोचिए। अब इसको 2 नहीं मान लेना, 2 जब इस फॉर्मेट में रहेगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी सी माइनस डी, तब 2 होगा। 4 नंबर सवाल का आंसर करिए। थोड़ा सोचिए, तोड़िए कि किस फॉर्मेट में तोड़े कि मान आ जाएगा ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स के फॉर्म में, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स के फॉर्म में मान आना। प्रिया बहन आप ही शांत हो जाइए। कौन प्रिया बहन है शांत नहीं हो रही है? अभी इतना समझाने के बाद भी शांत नहीं हो रही है? क्या दीदी शांत होकर के आराम से बात को समझना है? शांत हो जाइए प्रिया दीदी। ए दीदी, हम इसको मान लेके चलाएं x बटे a, तब ऊपर में हो गया 2b और बटे हो गया b स्क्वायर प्लस होगा। कोई दिक्कत हुआ? क्योंकि x और a में हम लोग का मान निकालना है, तब x बटे a लेके चले आए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना। कहिएगा सर कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट डॉट। इसमें डॉट क्या है? कोई डॉट ही नहीं। x बटे a, ए को यहाँ लेके चलाएं 2b b स्क्वायर प्लस 1। अब इसे हम लोग मान निकालेंगे, तो एक बार योग और एक बार अंतर करके देखिए ना सर। ऊपर जोड़ देंगे, ऊपर घटा ही दीजिए, जिनका मन है ऊपर घटाइए नीचे जोड़ दीजिए। तब सिमिलर ए साइड भी प्रक्रिया वही करना है, ऊपर घटाना है और नीचे जोड़ना है, या ऊपर जोड़िए नीचे घटाइए, तब ऊपर जोड़ना है नीचे घटाना है। जो प्रोसेस आपका दिल में आए वही करना। जरूर नहीं है कि हमें ऊपर जोड़ना ही है, ऊपर पहले घटा दीजिए तब नीचे जोड़ दिए। तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ करना है, ऊपर हम घटाने जा रहे हैं और नीचे जोड़ने जा रहे हैं। तब ये नीचे जोड़ दिए 2b प्लस बी स्क्वायर प्लस होगा। जब ए हो गया माइनस, जब हम ऊपर माइनस कॉमन ले लिए हैं, तब ये हो गया आपका b स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2b, माइनस का 2b प्लस का 1 और यहाँ हो गया b, इसमें तो कॉमन लेना ही नहीं है। यहाँ हो गया b स्क्वायर प्लस 2b और प्लस का 1, यहाँ माइनस 1 एक मिनट, ये वाले माइनस 1 हटा रहे हैं ना, प्लस 1। तो हम लोग माइनस जब कॉमन लिए तब b स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला है। तब ऊपर हो गया b माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो गया b प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये वाले स्क्वायर ए साइड आ जाएगा, तब रूट में आ गया, रूट में आ गया x माइनस a और रूट में आ गया बटा में x प्लस a। कहिएगा बिल्कुल क्लियर, बराबर b माइनस 1 बटे b प्लस 1। कोई डाउट ही नहीं हुआ। अब एक बार फिर CND रूल लगा दीजिए, एक बार योग एक बार अंतर। जैसा ही CND रूल लगाएंगे तो x माइनस प्लस ऊपर है ना, तब प्लस में ऊपर कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। जैसे ही उल्टा कर दिए तब हो गया रूट x प्लस a और बटे का रूट x माइनस a बराबर यहाँ उल्टा कर दिए तब b प्लस 1 बटे b माइनस 1। दोनों समीकरण को हम उल्टा कर दिए, व्युत्क्रम। जैसे ही व्युत्क्रम कर दिए, ये स्क्वायर था तब ये साइड आ गया था रूट हो गया। ये जो स्क्वायर था ना यहाँ आ गया था रूट हो गया। एक इस फॉर्मूला पर बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के स्थान पर। a के स्थान पर b स्क्वायर है और b के स्थान पर माइनस है, b के स्थान पर हो गया 2 गुना b गुना 1 और यहाँ b के स्थान पर 1 है, तो इसीलिए b माइनस 1 के होल स्क्वायर और नीचे हो गया b स्क्वायर प्लस 2 गुना b गुना 1 प्लस 1 के स्क्वायर अर्थात b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग का फिर CND रूल लगाना पड़ेगा, एक बार योग एक बार अंतर। अब डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है लेकिन एक स्टेप लिख देते हैं। एक बार हम ऊपर में क्या कर दिए, अंतर कर दिए, तब ऊपर में अंतर करेंगे तब x प्लस a माइनस रूट के अंडर में x माइनस a, नीचे में हम योग करने जा रहे हैं, तब x प्लस a और प्लस का रूट में हो गया x माइनस a माइनस x आ रहा है, हम लोग x माइनस a लिख रहे हैं। कहीं गड़बड़ कर दिए क्या? ऊपर में योग नीचे में अंतर, ऊपर में योग नीचे में अंतर, यहाँ है a माइनस x, उसको गड़बड़ कर दिया, ध्यान भी नहीं दिया। हम लोग का मान निकालना था a माइनस x का,
ए माइनस एक्स का मान निकालना था, ए माइनस एक्स का। O1 बटा बी आ गया है। थोड़ा सा देखिए, हम लोग का x माइनस ए का मान निकालना है, x माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस ए का मान निकालना है। यहीं से x माइनस ए का मान निकाल देते हैं। सब कुछ सही रहने दीजिए, जितना है वो सब कुछ सही, सब कुछ सही, क्योंकि माइनस हम लोग छोड़ते जा रहे थे। ऊपर में यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, तभी हो गया a माइनस एक्स, और नीचे में हो गया x प्लस ए, और यहाँ से पहले से ही माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। b माइनस O1 का स्क्वायर, और ये लास्ट में भी माइनस से गुना करते तो फिर यही आता, लास्ट में हम लोग गुना कर देते तो भी आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ से माइनस काट देते हैं। अब एक उल्टा कर दिए तब हो गया x बटे ए और a माइनस एक्स बराबर, यहाँ उल्टा हो गया तब हो गया b प्लस O1 बटे b माइनस O1। ये स्क्वायर है तब यहाँ रूट चढ़ा दिए, स्क्वायर है तब यहाँ भी रूट चढ़ा दिए। अब हम लोग को यहाँ एक बार सी एंड डी रूल लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो सी एंड डी रूल लगा दिए, ऊपर में घटाना है x प्लस ए और माइनस का a माइनस एक्स, बार बार नेगेटिव कॉमन क्यों, डायरेक्ट कॉमन लेके काट दिए। नीचे में आ गया x प्लस ए और प्लस का रूट में a माइनस एक्स हो गया। तो ऊपर घटा दिए हैं, नीचे जोड़े हैं, सिमिलर। ऊपर को घटाना है और नीचे में जोड़ना है, तो ऊपर घटा दीजिए b प्लस O1, घटाने जा रहे हैं माइनस b माइनस माइनस प्लस 1, और नीचे में जोड़ने जा रहे हैं b प्लस O1, जोड़ दीजिए यहाँ प्लस का b माइनस O1। जैसा ही इसको जोड़ दिए तभी कट गया सर, माइनस और माइनस कट गया, प्लस b कट गया, ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 2b। सबका सही जवाब आ गया O1 बटे b, ऑप्शन नंबर ए 1/b। सी एंड डी रूल वहां लगाना है कि जहां एक बार योग एक बार अंतर हो, सी एंड डी रूल लगा दिए। इसको एक बार और समझ लीजिए। वन बाई बी नहीं समझे सर, कोई बात नहीं, एक बार और समझ लीजिए। बात को और समझ लेना है, सी एंड डी रूल पर आधारित है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब समझ में सब आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा समझ में। सी एंड डी रूल पर प्रैक्टिस करना है, सब बातें समझ में। हम लोग को लाना है ए वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में एक बार अंतर एक बार योग है, अर्थात मान हमको लाना है ए प्लस एक्स और बटा में मान लाना है ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। अगर इसका मान आ गया तो सबका मान हम लोग को, इसका मान लाने के लिए रूट के अंदर में लाना है, तो सबसे पहले मान हमें दे रखा है एक्स बराबर 2 गुना ए गुना बी लिख दिए, और बटे का बी स्क्वायर प्लस O1। हमें बटा में ए लाना है, तब ए को लेके चले आइए बटा में, इसमें क्या दिक्कत। यहाँ मान आ गया तब एक्स बटे कितना हो गया ए, बराबर में लिख दिए 2b ऊपर है तो 2b प्लस बी स्क्वायर बटे में O1 हो गया, बटा में बी स्क्वायर प्लस O1। लेकिन इसको मान लाने के लिए ए बटे एक्स की जरूरत है, थोड़ा सा बात को समझिए। अगर ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स के फॉर्म में लाना है, अर्थात ए बटे एक्स की हमें आवश्यकता है। हम मान निकाल चुके हैं एक्स बटा ए, लेकिन हमें जरूरत है ए बटा एक्स का, ए बटा एक्स का। रूट अभी रहने दीजिए, रूट दिमाग से हटा लीजिए। ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, एक बार अंतर एक बार योग है, तब ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स की जरूरत है, अर्थात ए बटे एक्स की हमें जरूरत है, और ए बटे एक्स की जरूरत है तो एक्स बटा ए हम लोग मान निकाल चुके, इसका मान निकाल चुके हैं ए बटे एक्स का। लेकिन हमें मान चाहिए एक्स बटे ए का, हमें मान ए बटे एक्स चाहिए, तब ए बटा एक्स कर दीजिए, उल्टा उल्टा कर दिए, तब इस साइड राइट साइड भी उल्टा करना पड़ेगा, बी स्क्वायर प्लस O1 बटे 2b, दोनों को उल्टा कर दिए। अच्छा, ऊपर में हमें जोड़ना है और नीचे में घटाना है, तो ऊपर वाले को जोड़ दीजिए ए प्लस एक्स, नीचे वाले घटा दीजिए ए माइनस एक्स, बराबर ऊपर में जोड़ना है बी स्क्वायर प्लस O1 प्लस का 2b, और नीचे में घटाना है बी स्क्वायर प्लस O1 माइनस का 2b। तो ए वाले जो मान हुआ ए हो गया b प्लस O1 के होल स्क्वायर, और नीचे वाला जो मान हो गया b माइनस O1 के होल स्क्वायर, b प्लस O1 के होल स्क्वायर हो गया, और नीचे वाले मान b माइनस O1 के होल स्क्वायर हो गया, अर्थात a प्लस एक्स और बटे a माइनस एक्स बराबर मान हो गया b प्लस O1 और बटे में b माइनस O1 का पूरा होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर ये साइड आएगा तो रूट में आ जाएगा, तो पूरा के रूट कर दीजिए कि a प्लस एक्स और बटे a माइनस एक्स बराबर b प्लस O1 और बटे b माइनस O1 आ गया, कहिएगा यस। अब कमेंट कर, थोड़ा सा बात को और समझना, इसको अलग अलग रूट से लिख देंगे, और अलग अलग रूट से लिखेंगे तब a प्लस एक्स और बटे में हो गया a माइनस एक्स और बराबर हो गया b प्लस O1 और बटे में b माइनस O1। आप ये जानते हैं कि अगर कहीं a प्लस बी और बटे a माइनस बी बराबर का c बटे, या लिख देते हैं पहले a बटे b बराबर c प्लस d बटे c माइनस d। अगर राइट साइड लगा है सी एंड डी रूल और लेफ्ट साइड नहीं लगा है, तब हम लोग लेफ्ट साइड लगा देंगे a प्लस बी बटे a माइनस बी, और ए साइड हम लोग हटा देंगे, तब ए साइड हट गया तो c बटे d हटा दिए, तब एक साइड लगल है तो एक साइड हट जाएगा, दूसरे साइड लग जाएगा। ये साइड लगाने जा रहे हैं, तब यहाँ हो गया रूट a प्लस एक्स माइनस का हो गया रूट a माइनस एक्स, और बटे का रूट a प्लस एक्स और प्लस का हो गया रूट a माइनस एक्स, और लेफ्ट साइड राइट साइड लगा हुआ है, इसको हटा दीजिए, तभी हो गया उल्टा O1/b हो गया, क्योंकि प्लस है ऊपर, यहाँ है माइनस, नीचे है प्लस, और ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो थोड़ा सा हमें उल्टा करना पड़ा, और उल्टा करके डायरेक्ट लिख देते हैं O1/b। इनको डायरेक्ट उल्टा नहीं करने आता है तो एक बार ऊपर क्या कर देना है, घटा देना है, तो माइनस b माइनस माइनस प्लस O1, नीचे जोड़ देना है b प्लस O1 प्लस b माइनस O1, तब एक कट गया माइनस माइनस प्लस, ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 2b, तो 2 बटे 2b कट गया O1/b, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो सी एंड डी रूल लगा दिए, कहीं भी दो संख्याएं बराबर है वहां सी एंड डी रूल लगाना है। हम लोग को देखना है कि मान किस फॉर्मेट में चाहिए, एक बार अंतर एक बार योग कब हुआ कि a प्लस एक्स और a माइनस एक्स है, a प्लस एक्स a माइनस एक्स लाने के लिए हमें a बटा x की जरूरत है, तब हम x बटे a लेके चले आए, और x बटा a को a बटा x व्युत्क्रम हो गया, एक बार योग एक बार अंतर कर दिए, सी एंड डी रूल लग गया, और सी एंड डी रूल से आपका सवाल बना। क्लियर है, यही रहने देते हैं, और सी एंड डी रूल में और बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। ये सी एंड डी रूल तो आसान है, 4 का मल्टीपल में है 2 हो जाएगा, इसमें सी एंड डी रूल लगा के देखना है। 7 नंबर में भी सी एंड डी रूल लगाना है, बाकी 7 नंबर 6 नंबर है ना, ये 7 नंबर में बाकी 3-4 सवाल सी एंड डी रूल का है, इसे खुद बनाइएगा, प्रयास करिएगा तो समझ में आएगा। सर थोड़ा सा एडवांस है, एडवांस में भी अलजेब्रा है। आज यही रहने देते हैं, विशेष कल आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कल आज वाले सेशन को एक दो बार और देखिएगा, खासकर सी एंड डी रूल वाले को तो ज्यादा समझ में आएगा। विशेष कल अपने समय पर आइए।